और विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस अस्पताल को दोबारा से रीवैम्पिंग की टोटल कंप्लीशन के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया है। इस दौरान हमने कोशिश की कि पेशेंट की जो सफरिंग थी उसको कम से कम रखने के लिए जब हमने इसको शिफ्ट किया दूसरे नए अस्पताल में, तब भी हमने ओपीडी सर्विसेज यहाँ पे 100% फंक्शन रखी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई जो डेली फुटफॉल है हमारा ओपीडी का वो 2800, 2700, 2800 के करीब हमारे पास डेली पेशेंट ओपीडी में आता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। और जितने शोबाजात यहाँ पे पहले मौजूद थे उन सारे शोबाजात को हमने यहाँ पे बहाल कर दिया है। पीड्स वार्ड हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है और वहाँ भी हमारी को 200% बेड ऑक्यूपेंसी डेली बेसिस पे होती है। हमने गायनी के पहले हमारे पास 2 थिएटर थे, वो हमने 4 कर दी। इस रिवैम्पिंग की फेज़ में हमें मौका मिला और गवर्नमेंट ने हमें परमिट किया और वो भी जब 4 थिएटर बन गए तो हमारा गायनी का लोड भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर पा रहे हैं। मैक्सिमम वर्क लोड चूँकि ज़िच्चा बच्चा का ही होता है इस अस्पताल पे, तो वो भी हम कैटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर इरशादुल्लाह गुराया साहब। आप गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के एमएस हैं। ये गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल सबका DHQ हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है और गवर्नमेंट ने हालिया चंद माह के दौरान इस हॉस्पिटल की तमीर व मरम्मत के हवाले से बहुत सारे काम थे जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे, वो हुकूमत ने एक ख़ती रकम से वो करवाए हैं। आज हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि गुजरांवाला हॉस्पिटल के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हुए हैं और जो सर्विसेज मरीजों को दी जा रही हैं वो किस हद तक बेहतर है। डॉक्टर साहब आपको शुक्रिया। ये बताइए कि वसीयत MS गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इस में अभी जो OPD की सूरत हाल है रोज़ाना की, चूँकि 1 साल पूरा ये बंद रहा है, साल के बाद इसे खोला गया है, तो अब जो है इसमें OPD की कितनी है और जो सर्विसेज आपकी तरफ से फराहम की जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू बाबा जी, बहुत शुक्रिया जज साहब। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं ये बड़ा फ़ख्र के साथ बताना चाहूँगा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके 2 पोर्शन थे बेसिकली, एक M&R का था और एक ADP का था। ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी, उसमें CM थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये काम इसका बेड़ा उठाया और हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, मेरे प्रिंसिपल साहब ने, हम सब ने मिल के इस काम को आगे तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस अस्पताल को दोबारा से रीवैम्पिंग की टोटल कंप्लीशन के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया है। इस दौरान हमने कोशिश की कि पेशेंट की जो सफरिंग थी उसको कम से कम रखने के लिए जब हमने इसको शिफ्ट किया दूसरे नए अस्पताल में, तब भी हमने OPD सर्विसेज यहाँ पे 100% फंक्शन रखी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई जो डेली फुटफॉल है हमारा OPD का वो 2800, 2700, 2800 के करीब हमारे पास डेली पेशेंट OPD में आता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। और जितने शोबाजात यहाँ पे पहले मौजूद थे उन सारे शोबाजात को हमने यहाँ पे बहाल कर दिया है, सवाए चंद शोबाजात के, जिसमें चूँकि हमारा दूसरा अस्पताल भी चल रहा है, उसमें हमारा ENT का शोबा है, आई का शोबा है, साइकेट्री का है और स्किन का है, उसका इंडोर हमने वहाँ पे रखा हुआ है ताकि वो भी अस्पताल हमारा फंक्शनल रहे, चलता रहे और इस पर लोड भी कम रहे। बाकी जो जितने ये मैंने अभी डिपार्टमेंट बताए, इन तमाम के शोबाजात के आउटडोर यहाँ भी मुयस्सर हैं और उनकी सहूलत दोनों अस्पतालों में इक्वली अवेलेबल है। दूसरा इसमें पार्ट था हमारा पीड्स वार्ड हुआ करता था, वो हमारा काफ़ी उसमें डिस्टर्ब था, उसको हमने रिवैम्पिंग में डाला, वो हमने पीड्स वार्ड शिफ्ट कर दिया है और वो भी 100 बेड का पीड्स वार्ड हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है और वहाँ भी हमारी को 200% बेड ऑक्यूपेंसी डेली बेसिस पे होती है। उसमें भी हमारा सेकंड फेज़ पे एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम माइनर
पीठ सर्जरी शुरू करवाने जा रहे हैं। उसका भी 50-60% काम कंप्लीट हो चुका है और वो भी रिमेनिंग काम इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों को पीठ सर्जरी जो उनके माइनर ऑपरेशंस हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे मुयस्सर होने शुरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गायनी वार्ड जो था सबका, उसमें पेशेंट चूँकि बहुत ज़्यादा होते थे और उस हिसाब से सर्विसेज कम होती थी, तो अब उसकी क्या सूरत है? जी मैं बताऊं जी, इंशाल्लाह हमने ये जो हमारा मिशन था और जो हमारे ज़हन में सारे मामलात थे पेशेंट वर्कलोड के लिहाज से, हमने गायनी के पहले हमारे पास 2 थिएटर थे, वो हमने 4 कर दी। इस रिवैम्पिंग की फेज़ में हमें मौका मिला और गवर्नमेंट ने हमें परमिट किया और वो भी जब 4 थिएटर बन गए तो हमारा गायनी का लोड भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरा जो उसका वेटिंग एरिया था वो हमने बहुत इम्प्रूव किया, पेशेंट के कम्फर्ट को मलूज़ रखते हुए वो भी हमने प्रॉपर डिज़ाइन वेटिंग एरिया उसका बना दिया। और तीसरा हमने जो काम किया उसमें हमारे पास एक पुरानी एनजीओ काम कर रही थी डायलिसिस यूनिट के साथ में, तो उसको भी हमने वहाँ से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे भेज के उस वार्ड को भी हमने गायनी के साथ अटैच कर दिया। तो हमने कोशिश की है इन 3-4 स्टेप्स के साथ जो मैक्सिमम वर्कलोड, चूँकि ज़िच्चा बच्चा का ही होता है इस अस्पताल पे, तो वो भी हम कैटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो देखा अक्सर जाता है कि लंबी डेट हो जाती है किसी भी मरीज का, कोई भी किसी किस्म का ऑपरेशन है, तो उसको किस हद तक कवर किया गया है? जो मौजूदा आपकी फैसिलिटीज़ हैं उसके तहत रोज़ाना कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, और जो भी पेशेंट नया आता है तो उससे कितने दिन बाद की या कितने माह बाद की जो है ना वो ऑपरेशन की डेट दी जाती है? इसमें जब सब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पास 2 तरह के आते हैं पेशेंट। एक होते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं और एक है हमारा इलेक्टिव लिस्ट, यानी जिसके रूटीन के प्रोसीजर में आउटडोर में चेक करवाया और उसको ऑपरेशन होना मांगता है। और दूसरा होता है हमारे इमरजेंसी के प्रोसीजर जिसमें हम 24 आवर्स हमारा थिएटर चलता है। उसमें थिएटर के मैं बता देता हूँ कि उसमें हमारे पास पहले 6 थिएटर थे, वो हमने 10 कर दिए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम ये जो आपने बात की है, जो लोगों को लंबी लाइन और लंबी डेट्स मिलती थी, वो भी अस्पताल हमारा चल रहा है। उसके भी HR का थोड़ा इशू है, वो चल रहा है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने टेकअप किया हुआ है। अगर वो भी रनिंग में आ जाता है तो 20 थिएटर वहाँ पे हैं, 10 थिएटर हमारे यहाँ पे MOT के हैं, 4 थिएटर हमारे गायनी के हैं और 1 हमारा माइनर OT में है जो हमारे ट्रामा में। तो इतनी बड़ी अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है, जगह बन गई है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये जो मामला था लोगों को लंबी लाइनें, लंबी क्यूज़, नो डाउट पॉपुलेशन प्रेशर होता है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिनिमाइज़ कर दिया जाए। इसी तरह हमारे OPD पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, लंबी लाइनें लग जाती थी, तो उसमें भी हमने पहले 6 काउंटर्स थे, हमने 12 काउंटर्स कर दिए ताकि लोग एज अर्ली एज पॉसिबल आसानी के साथ अपने पर्ची बनवाएं, दवाई लें और घरों को चले जाएं। गुजरे वाला टीचिंग हॉस्पिटल का DHQ को भी जो है वो दर्जा दे दिया गया है, और जो टीचिंग हॉस्पिटल गोदला वाला पे जहाँ पे पहले आप MS थे, वहाँ पे आप चूँकि शहर से बाहर है, तो अब जो पहले तो चूँकि ये बंद था और सारा रश उधर ही था, अब क्या सूरत हाल है? अब लोग उधर भी जा रहे हैं या दोबारा वही रश इधर ही आपके हॉस्पिटल भी सारा आ गया? इसमें जी 2 चीज़ें हैं जैसा मैं गुजारिश करूंगा कि जो चूँकि ये सेंटर ऑफ द सिटी है और लोगों का कंपैरेटिवली फैसिलिटी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, लोगों को आने जाने की सहूलत यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वो भी अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% फंक्शनल है। लेकिन उसमें मैंने बताया कि जब भी तक हमारा HR का इशू है, वहाँ पे हमारी कोई 1041 सीटें ऐसा नहीं अप्रूव्ड हैं, वो गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम टेकअप किया गया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। वो जितनी जल्दी वहाँ पे HR की रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी हमारा रनिंग हॉस्पिटल है और ये लोड दोनों अस्पतालों का डिवाइड हो जाएगा। वहाँ भी सारी सहूलतें मौजूद हैं, यहाँ भी 100% सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांटेज इस वजह से कि शहर के अंदर है और लोगों को ज़राए आमदोरफ्त थोड़े से आसानी से मिलते हैं, जिसकी वजह से इस पर अभी फ़िलहाल हमें लोड ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो जैसे ही वो HR का मसला उस अस्पताल का हल हो जाएगा तो दोनों अस्पताल इंशाल्लाह इस आबादी को कैटर करेंगे तो लोड ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब और उनकी जो सूबाई गवर्नमेंट है, उसकी तरजीहात जो शोबा सेहत के हवाले से क्या समझते हैं? जो इक़दाम किए जा रहे हैं, कोई बेहतरी आई है?
जी इसमें जी मैं बेहद मशकूर हूँ हमारी सीएम साहिबा और हमारी जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक तो उन्होंने इनको कंप्लीशन पे पहुंचाया, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि पिछले प्रोजेक्ट्स बाज़ दफ़ा अगली गवर्नमेंट आती है, चेंज होती है तो वो रुक जाते हैं। इसको उन्होंने उसी पेस बल्कि उसके डबल पेस के साथ शुरू किया और आपके सामने है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 महीने की कलील मुद्दत में इस अस्पताल को रिवैम्प करने के बाद दोबारा से स्टार्ट कर दिया और हमारी ओपीडी में तमाम की तमाम तदवियात फ्री मिल रही हैं। हमारा इंडोर हमने कोई 85% तक फ्री दे रहे हैं। एमरजेंसी सहूलतें हमारी सारी की सारी अद्वियात फ्री मिल रही हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की बेशुमार सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लोगों को बेहतरीन तिबी सहूलियात उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर इरशादुल्लाह गुराया साहब की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर इरशादुल्लाह गुराया साहब ने गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से जो इस वक्त सहूलियात मरीज़ों को फराहम की जा रही हैं उसके बारे में गुफ्तगू की है। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।